अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह पता चल सकता है कि एक लिंक, एक सॉफ्टवेयर, एक मोबाइल एप्लीकेशन लेजिटिमेट है या नहीं, या उससे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर को कोई नुकसान पहुंच सकता है, कोई वायरस आ सकता है। तो कैसे पता चल सकता है? ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स या नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए वीडियो नहीं है, ये आम आदमी के लिए वीडियो है आज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सीरीज़ हम बनाएंगे, आज मैं उसका कुछ पार्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद, क्योंकि एक पार्ट में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है और किस तरह से सेफ़ रहा जा सकता है, उसका यही मकसद है। तो इसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि आपने अपने माउस को होवर करना है। अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो तो जिस भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टेटस बार में आपको नज़र आता है कि जी ये जैसे नीचे नज़र आ रहा है, लिंक का प्रीव्यू आपको नज़र आता है कि लिंक पे आप क्लिक करने के बाद कहाँ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 है, जो भी चीज़ आपको आती है उस पर क्लिक करने से पहले आपने देखना है कि लिंक है किस चीज़ का। तो माउस को होवर कीजिए और अगर लिंक आपको फिशिंग लिंक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा, तो उसको मत ओपन कीजिए। ठीक है जी, एक बात हो गई। उसके बाद आपने जो ब्राउज़र यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो यूसी ब्राउज़र, कोई चाइनीज़ ब्राउज़र, कोई कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, कोई ओपेरा ब्राउज़र का कोई डिफरेंट वर्जन। तो ब्राउज़र हमेशा लेजिटिमेट और रिनाउंड ब्राउज़र यूज़ कीजिएगा। लाइक आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो एज ब्राउज़र आ रहा है, पुराना आउटडेटेड ब्राउज़र मत यूज़ कीजिए कभी भी। तो यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि मेरे ब्राउज़र का वर्जन कौन सा है। अबाउट में जाइए तो आपको ब्राउज़र का वर्जन पता चल जाएगा। ये 89 पॉइंट सम वर्जन है क्रोम का, राइट। सेकेंडली, आपको उसका सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक करनी है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि एक दफ़ा इंस्टॉल किया और छोड़ दिया। तो आपको यहाँ सिक्योरिटी सेफ्टी चेक में आना है, यहाँ पे सब कुछ देखना है। कैशे क्लियर करते रहिए, अपने पासवर्ड्स को चेक करते रहिए, कोई इशू है कोई नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टाइम टू टाइम आपको खुद चेक करनी है मैनुअली। आपका एंटीवायरस, आपका विंडोज़ डिफेंडर भी चेक करता है, लेकिन बेटर है कि आप खुद चेक कीजिए, राइट। यहाँ यहाँ पे आके आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी चेक, यहाँ पे देखिए कोई प्राइवेसी के इश्यूज़ तो नहीं है, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ तो नहीं है जो लैप्स हो रहे हैं, तो उनको क्लोज़ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी। उसके बाद जो है कुछ ब्राउज़र के एक्सटेंशंस आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक एवीजी ब्राउज़र आता है, एवीजी ब्राउज़र एक्सटेंशन, ये आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप सिक्योर एंटीवायरस कंपनी का ब्राउज़र या एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। एवीजी का अपना ब्राउज़र भी आता है, एवीजी ब्राउज़र, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्रोम इनफ है वैसे। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, हमेशा आप वेबसाइट का यूआरएल देखिए, उसका लिंक देखिए, चाहे आप मोबाइल पे हैं या आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे हैं। तो देखिए कि क्या वो सिक्योर है या नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, जिस तरह से आप वेबसाइट ओपन करते हैं, लेट्स से फेसबुक, राइट, या आप यूज़ करते हैं लिंक्डइन, तो यहाँ पे इस लॉक बटन पे क्लिक करके देखिए कि क्या वो सिक्योर शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा। इस तरह से लाइक वो HTTPS होना चाहिए, HTTP नहीं होना चाहिए। अगर आप HTTP हैं फिर तो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। लेकिन एक मेजर मिसकॉन्सेप्शन है HTTPS और HTTP के दरमियान, के लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी हम HTTPS वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अब हम सिक्योर हैं। तो ऐसी बात नहीं है। HTTPS या सिक्योर वर्जन होने का मतलब ये है कि आपके और जो वेबसाइट सर्वर है, जो आपका सर्वर, जो आपका वेबसाइट प्रोवाइडर है, आपके और उसके दरमियान जो कनेक्शन है वो सिक्योर है, मीन्स वो इनक्रिप्टेड है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेजिटिमेट है। हो सकता है आपने किसी हैकर की वेबसाइट को ओपन कर लिया है, कोई मलिशियस वेबसाइट ओपन कर ली है और वहाँ पे भी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो भी पोर्ट 443 यूज़ कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। हो सकता है वो आप वहाँ कार्ड एंटर करें और वो कार्ड का डाटा आपका मिस यूज़ करें। तो HTTPS का ये मतलब नहीं है। लेकिन HTTPS का बस इतना फ़ायदा होता है कि जो भी आप, लेट से आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ क्लिक किया, कुछ डाटा हमने वहाँ भेजा, आपने फेसबुक खोला, उसमें लॉगिन किया, तो आपका जो यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरली ट्रांसफ़र होती है आपके रिसीवर को। मीन्स कि थर्ड पार्टी कोई भी अगर आपका डाटा स्निफ करना चाह रहा है, कोई भी आपका डाटा को कैप्चर कर लेता है, तो वो उसको देख नहीं पाएगा, इन्फॉर्मेशन कैप्चर नहीं कर पाएगा। लेकिन जिसको आप डाटा दे रहे हैं वो तो देख पाएगा ना, ऑफ कोर्स। तो इससे ये पता चलता है, स्पेशली जब आप यहाँ आएँ तो आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करें और देखें कि ये सर्टिफिकेट किसको इशू हुआ हुआ है, सर्टिफिकेट की डिटेल देखें यहाँ से, राइट।
कि ये गूगल को इशू हुआ है, जब आप facebook.com खोल रहे हैं तो वाकई facebook.com खुल रहा है या कोई फिशिंग पेज है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था हमारे काली लिनक्स पे यहाँ पे कि फ़िशिंग किस तरह से होती है, किस तरह जो हैकिंग अटैक्स हैं। ये एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ से मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है वो एक विक्टिम को अटैक किया जा सकता है, किस तरह से हैकर्स जो हैं वो फ़िशिंग पेजेस क्रिएट करते हैं। ये मेरी लैब है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल दूँगा, राइट। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट HTTPS प्रॉपरली। उसके बाद आपने हमेशा अपने विंडोज़ का जो डिफेंडर है, जो एंटीवायरस है, उसको अप टू डेट रखना है। जो भी आप एंटीवायरस प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग आपको कमेंट करते हुए नज़र आएंगे इस बारे में कि जी फ़लाँ एंटीवायरस अच्छा है, फ़लाँ बुरा है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा एंटीवायरस लेना चाहते हैं, बट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मेक श्योर आप फायरवॉल एंड एंटीवायरस प्रोटेक्शन यहाँ पे आइए। यहाँ पे आके विंडोज़ डिफेंडर के ऑप्शंस हैं, पीरियोडिक स्कैनिंग आप ऑन रख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर भी इतना प्रोटेक्टेड नहीं है क्योंकि हम इसे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। डोमेन नेटवर्क फायरवॉल ऑन होना चाहिए आपका, मतलब सारी सेटिंग्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट पे होनी चाहिए जो विंडो आपको रेकमेंड करता है। और टाइम टू टाइम आपको अपनी विंडोज़ जो है वो भी अपडेट रखनी पड़ती है क्योंकि मोस्टली जो हैकिंग अटैक्स हैं वो आउटडेटेड सिस्टम्स पर ही होते हैं। ठीक है जी, ये बात होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ थर्ड पार्टी डेटाबेसेस होते हैं जिस तरह से गूगल सेफ ब्राउजिंग है, राइट। आपने सुना होगा GSB के बारे में, आपने सुना होगा वायरस टोटल के बारे में। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी वायरस टोटल, राइट। इस वायरस टोटल के ऊपर आके हम चेक कर सकते हैं कोई भी लिंक ओपन करने से पहले क्या वो लिंक लेजिटिमेट है या नहीं, कोई लिंक ठीक है या नहीं, राइट। यहाँ आके हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है फिश टैंक के नाम से, ये हमें बताता है कि कौन से फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं। मतलब ये सारे अनरियल लिंक्स हैं, ये सारे हार्मफुल लिंक्स हैं। किसी ने गूगल के नाम पे बनाया हुआ है, आप देखें किसी ने /PayPal इस नाम से बनाया हुआ है, किसी ने एक्सक्लूसिव वीडियो 00 वेब होस्ट इसके ऊपर रखी हुई है, फ्री वेब होस्टिंग सर्वर है। तो ये सारे फिशिंग अटैक्स हैं, ये सारी इलेजिटिमेट गलत वेबसाइट्स हैं, फेक वेबसाइट्स हैं। जैसे paypal.uk/activation, ये लगता पेपाल की तरह का ही है, लेकिन जब भी आपको ये लिंक आता है ईमेल में या किसी और तरह, आप उसको क्लिक करते हैं और आप फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के लिंक मैं आपको एक खोल के दिखाता हूँ, लेकिन अपने कंप्यूटर पे मत खोलिएगा वरना आपको अटैक्स आ सकते हैं। बल्कि मुझे भी मेरा ख्याल है मेरे सर्वर पे ही खोलना चाहिए, मेरी वर्चुअल मशीन पे, राइट। तो लेट्स से ये वाला लिंक है हमारा paypal-.uk-activation, राइट। तो इस लिंक को लेट्स से हम कॉपी करते हैं और ओपन करने की कोशिश करते हैं, या इस लिंक को हम वायरस टोटल के अंदर ला के यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं। वायरस टोटल हमें चेक करके बताएगा कि क्या ये लिंक फिशिंग है या नहीं, क्या इस लिंक में कोई प्रॉब्लम है। वैसे तो हमारा एंटीवायरस भी चेक करता है, लेकिन हमारा एंटीवायरस या विंडोज़ डिफेंडर वो सिंगल एंटिटी है। बट यहाँ पे ये 87 डिफरेंट एंटीवायरस कंपनीज, डिफरेंट सिक्योरिटी डेटाबेसेस को यूज़ करके इस लिंक को वेरीफाई करने की कोशिश करता है। लाइक इसने एवेरा से चेक किया है, इसने फोर्टिनेट से चेक किया है, गूगल GSB से चेक किया है। हम खुद भी गूगल सेफ ब्राउजिंग से भी चेक कर सकते हैं सेम चीज़। आप यहाँ पे लिख सकते हैं गूगल सेफ ब्राउजिंग, राइट, ब्राउजिंग। और यहाँ पे आके भी आप सर्च कर सकते हैं कि वेदर वो जो है आपका लिंक ठीक है या नहीं है, राइट। आप इसका API भी यूज़ कर सकते हैं। और लेट्स से यहाँ वायरस टोटल पे हमने डाला था, बहुत सारे जो डेटाबेसेस हैं वो हमें यही कह रहे हैं कि ये फिशिंग है तो, या मेलिशियस है या सस्पिशियस है, तो आप इस पर मत जाइए। इस तरह के डिफरेंट डेटाबेसेस को यूज़ करके हम जो है चेक कर सकते हैं कि वेदर कोई लिंक, इसी में ही हम जो है वो अपना कोई फ़ाइल है हमारे पास, लेट से कोई सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो सॉफ्टवेयर अगर छोटा है साइज़ में तो आप इजीली इसको यहाँ पे अपलोड करके चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद ये आपको बताएगा कि उसमें कोई फॉल्ट्स हैं, उसमें कोई वायरस के इश्यूज़ हैं या नहीं। तो हम ये IP मैसेज, लेट से एक सॉफ्टवेयर है मैं यूज़ करना चाहता हूँ, या TCP व्यू एक सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ पर, और ये चेक करके हमें बता देगा कि इसमें कोई वायरस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था रैंसमवेयर के अटैक्स, तो वो वायरस को अगर आप यहाँ अपलोड करेंगे वायरस वाली मेलिशियस फाइल को, तो आपको ये फ़ौरन बताएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो वायरस टोटल एक अच्छा डाटाबेस है। इस तरह के और भी बहुत सारे डाटाबेसेस हैं जो कि आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात होगी। और कभी भी वेबसाइट्स के ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने लिंक ओपन किया या फाइल डाउनलोड की, बट वहाँ पे तो लिखा आ रहा था कि इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय दिस कंपनी दैट कंपनी, राइट। तो कभी भी बैजेस पे मत जाइए। लेट्स से ये एक वेबसाइट है
द SSL स्टोर, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि पावर्ड बाय DigiCert एंड पावर्ड बाय प्रोटेक्टेड बाय नॉर्टन, राइट। लेकिन ये जस्ट एक पिक्चर है, ये वो बता रहे हैं कि हम नॉर्टन के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं। डज नॉट वेरीफाई दैम 100% अनलेस यू गो टू नॉर्टन एंड यू सर्च फॉर देयर वेबसाइट, और वो आपको वेरीफाई करें कि वाकई ये साइट जो है लेजिटिमेट है, यही ओरिजिनल URL है, राइट। तो इन पे बिलीव मत कीजिए, इन बैजेस पे मत क्लिक कीजिए, इन बैजेस पे मत रिलाई कीजिए, खुद चेक कीजिए, ठीक है। स्पेशली अगर आप कोई पेमेंट करने चाह रहे हैं, स्पेशली अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है या कुछ इस तरह से, या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप अपलोड करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद साइट्स की लुक एंड फील होती है, इससे भी बंदे को आइडिया हो जाता है। लेट्स से ये वाली जो वेबसाइट है, अगर ये हमें अलाउ करे ओपन करना, तो खोल के देखते हैं, तो लुक एंड फील से पता चलता है। प्लस हमें जो नए एंटीवायरस ये जो ब्राउज़र्स हैं, अगर गूगल को पता है, लाइक ये जो गूगल सेफ ब्राउजिंग से इनको इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि ये डेंजरस है, तो यहाँ से आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि जी ये डेंजरस है और साइट इज़ डिसेप्टिव। तो स्टिल अगर आप ओपन करना चाहते हैं, डिटेल में जाके यहाँ से कर सकते हैं, बट यूजुअली ये 99% ठीक ही होता है, क्योंकि तब तक ये उसको रिपोर्ट यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करते जब तक प्रॉपरली चेक नहीं करते। लेकिन फिर भी अगर हम कहते हैं कि हम ओपन करना चाहते हैं, तो साइट की लुक एंड फील से एक्चुअली आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे वहाँ पे आपको फ्लैशेस नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे एड्स होंगे, पॉपअप्स होंगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी ये वेबसाइट ओरिजिनल नहीं है। तो थोड़ा सा खुद अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, हम नेटस्टैट, अगर आपको थोड़ा शक हो गया कि मेरे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया है, कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आके आप CMD ओपन कीजिए, और CMD में आके आप जो है यहाँ से नेटस्टैट के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि जी मेरे जो है इस वक्त कितने कनेक्शंस ओपन हैं, राइट। सो नेटस्टैट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हेल्प टाइप करेंगे तो -A ये जो है ऑल कनेक्शंस शो करता है, -B -E F, और ये डिफरेंट आप यूज़ करके अपने करंट कनेक्शंस जो हैं उनको देखा जा सकता है। तो मैं नेटस्टैट A का स्विच लगाता हूँ, और ये सारे कनेक्शन मुझे जो है वो दिखा रहा है कि मेरे करंटली कितने कनेक्शंस ओपन हैं। ये मेरा लोकल होस्ट है 127.0.0.1, और ये पोर्ट यूज़ कर रहा है 1001, और जो फॉरेन एड्रेस है वो डेस्कटॉप PM9 और 0 के ऊपर है, और यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश्ड है। अच्छा, ये कुछ हमें नज़र आया है 192.168.1.3 हमारा लोकल IP एड्रेस है, जो कि कनेक्टेड है इसके साथ 51.103, जो कि हमें एक पब्लिक IP नज़र आ रहा है, राइट। तो इसके हम यहाँ से कॉपी करके हम देख सकते हैं, यहाँ कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सर्वर कौन सा सर्वर है, कहाँ ये जाके कनेक्शन डायल कर रहा है। अदरवाइज़ ये भी चेक किया जा सकता है कि IP लोकेशन फाइंडर या IP लुकअप टूल, इसके अंदर जाके भी आप ट्राई कर सकते हैं कि ये IP एड्रेस किस सर्वर का है, किसका है। यहाँ से तो ये HTTP पोर्ट तो डिसेबल है, लेकिन यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इट मीन्स ये विंडोज़ की कोई सर्विस है, और आप इस पोर्ट को भी सर्च कर सकते हैं कि ये पोर्ट किस लिए यूज़ हो रही है। तो अब आप देखें मुख्तलिफ कनेक्शंस ये हमें शो कर रहा है, तो ये सारे आप चेक कर सकते हो, और आगे किल स्विच लगा के आप उसको एप्लीकेशन को रोक सकते हो। यही चीज़ आप ब्राउज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, आप ग्राफिकल यूज़र के थ्रू भी कर सकते हैं, नॉट ब्राउज़र, सॉरी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरे ज़रा, इधर से मैं ओपन कर लेता हूँ अपना एक एप्लीकेशन है TCP व्यू के नाम से, राइट जी। ये एप्लीकेशन है TCP व्यू, आप इसको डाउनलोड कर लें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक बिल्कुल लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, हम इसको रन करते हैं TCP व्यू के नाम से। तो यहाँ पे ये सारे TCP कनेक्शंस हमें दिखा रहा है, IPv4 के, IPv6 के, जो TCP और UDP पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जो कि सस्पिशियस है, तो आप उस पर जाके राइट क्लिक कीजिए, प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो ये हमें बता रहा है कि जी ये सर्विस जो है वो ये प्रोसेस यूज़ हो रहा है टीम व्यूअर की सर्विस के लिए। और अगर आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपने नहीं इंस्टॉल किया, तो इट मीन्स ये कोई एक्स्ट्रा बैकडोर है, कोई एक्स्ट्रा मलिशियस कोड है या वायरस है जो रन हो रहा है बैकग्राउंड में। आप एक्सप्लोर कीजिए, जाके उसको डिलीट कर दीजिए, या यहाँ पे राइट क्लिक करके किल प्रोसेस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई चीज़ आपको नज़र आती है, जैसे ये AVG सर्विस तो हमें नज़र आ रही है, जैसे विंडो इनिशियलाइजेशन भी नज़र आ रही है, जैसे ये है लेट से, ये वेब एक्स है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, लेकिन ये है कि यहाँ से आप हु इज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ये उसकी हु इज़ इंफॉर्मेशन ला के भी आपको दे देगा, राइट। यहाँ से आप करके हु इज़ कर सकते हैं,
किसी एक का करके दिखाते हैं आपको। हु इज़ आप खुद भी कर सकते हैं जाके, और यहाँ से भी किया जा सकता है। ये लुकअप करके इसने हमें सारा कुछ बता दिया है कि जी ये Akamai टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से जो है एक प्रोसेस है जो कि रन हो रहा है, और ये उसके नेमिंग सर्वर है और सारी डिटेल है। तो अगर आपको लगता है कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया, ये एप्लीकेशन नहीं रन की, तो इसको आप किल कर सकते हैं, इसको आप स्टॉप कर सकते हैं टेम्परेरीली। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। आप एड्रेस रिजॉल्व पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेसेस सारे आपको रिजॉल्व दिखाएगा, यानी DNS क्यूरीज को रिजॉल्व करके दिखाएगा। अदरवाइज़ ये आपको इस तरह से IP एड्रेसेस दिखाएगा 1.3, और अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये उनको रिजॉल्व भी करके दिखाएगा। तो इट्स वेरी यूज़फुल, आई थिंक एवरीबडी शुड हैव दिस वन, TCP व्यू, और ये माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है डायरेक्टली, TCP व्यू v4.0। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके काम में ला सकते हैं। अच्छा, एक और बात है वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें जब हमने क्लिक किया तो लिंक तो लेजिटिमेट लग रहा था, लेकिन जब हमने ओपन किया तो उसके बाद लिंक जो है वो कहीं और ही हमें ले गया। लेकिन जब हमें देखा तो वो वाकई ही लिंक्डइन का, वाकई ही गूगल का, फेसबुक का पेज था, राइट। तो वो कैसे पता करें? लेट्स से मैं ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, मैं जूम इन करता हूँ, ठहरे इसको। ये देखिए जी, यहाँ पे 2 लिंक्स हैं, www.facebook.com और www.facebook.com। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इन दो में से, इसको डिलीट करते हैं, कि इन दो में से लेजिटिमेट आपको कौन सा लग रहा है? इन दोनों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? लाइक ये facebook.com और ये भी facebook.com, वही F है, वही A है, कोई 1% भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा हमें। तो क्या आप लोग बता सकते हैं देखने में ये डिफरेंट हैं या सेम हैं, राइट? तो चेक कर लेते हैं, ठहरें ज़रा। इसको क्या करते हैं जी, हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, प्लीज़ देखिए गौर से। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ ला के मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ एज इट इज़, राइट। तो ये पेस्ट किया, एंटर किया, ये तो मुझे facebook.com पे ही लेके जा रहा है, राइट। तो ये तो लिंक हो गया हमारा लेजिटिमेट। वापस जाते हैं, ये जो दूसरा वाला लिंक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ ला के उसी तरह एज इट इज़ पेस्ट किया। जैसे ही एंटर किया तो आप देखते हैं कि ये facebook.com जो है कन्वर्ट होके ये x समथिंग कुछ ऐसा बन गया। दोबारा कॉपी करते हैं, डिलीट, यहाँ ला के इसको पेस्ट करते हैं। इवन पेस्ट करते साथ ही जो है ये हमें बता रहा है कि भाई लिंक कोई और है, हालांकि देखने में facebook.com लग रहा है। वाई? क्योंकि मैंने इसमें कुछ आस्की कैरेक्टर्स जो हैं रिप्लेस कर दिए हैं। ये जो ए आपको नज़र आ रहा है ये नॉर्मल ए आस्की वाला नहीं है, इसका बैकग्राउंड में इस ए का और इस ए का आस्की डिफरेंट है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आई होप आपने देखी हुई होगी कि किस तरह से आस्की बाइनरी ये चीज़ें कन्वर्ट होती हैं और किस तरह से हम इन लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक डाटाबेस भी है, आप लोग ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। इनको कहते हैं होमोग्लिफ्स, यानी ऐसी चीज़ें जो देखने में सेम नज़र आती हैं लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिंक्डइन का बनाना चाहते हैं या हम गूगल का बनाना चाहते हैं, राइट, तो हम जी यहाँ पे google.com टाइप करते हैं, ठीक है। अब हमें ये डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि इनकी जगह हम जी की जगह ये वाला जी अगर यूज़ करें तो हमें फाइनली ये नज़र ऐसा आएगा। बट अगर आप देखें यहाँ स्टेटस बार में, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ ला के जब हम पेस्ट करेंगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा। तो एक स्पैमर क्या करेगा, एक हैकर क्या करेगा, इस नाम से अब वो डोमेन रजिस्टर करवाएगा xn-ogle-qmc.com, और आपको जो वो लिंक भेजेगा वो भेजेगा google.com। जब आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू लिंक आएगा तो वो आपको ऐसा ही आएगा। बट जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड अपना गूगल का या फेसबुक का, आगे एक फॉर्म बना हुआ होगा, उसने डिज़ाइन किया हुआ होगा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही फॉर्म होगा फेसबुक की तरह का। तो वो आप वहाँ क्लिक करेंगे और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उसके पास चला जाएगा, हैकर के पास। एंड देन ऑनवर्ड्स जो भी होगा वो आपको पता है। अगर आपकी कोई प्राइवेट पिक्चर्स हैं, कुछ भी है, इन्फॉर्मेशन है, किसी ने गर्लफ्रेंड से बात की हुई है, बॉयफ्रेंड से बात की हुई है, तो वो लोग ज़्यादा स्टेक पे हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको पेश आ सकते हैं। इसलिए होमोग्लिफ्स का नॉलेज होना हर आम आदमी को बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हैकर्स जो हैं वो कर सकते हैं। इसका वो क्या है, हल क्या है? हल यही है कि आप इस पर क्लिक करके देखिए, जैसे ही हम इस पर ला के अपने कर्सर को रोकते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था होवर वाला, तो वैसे ही लिंक जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अगर आप देखें ये लोअर लेफ्ट के ऊपर
तो आप होवर करके स्पेशली कंप्यूटर पे ओपन कीजिए। अगर ऐसे लिंक्स ओपन करने हैं, मोबाइल पे मत कीजिए, मोबाइल पे आप होवर नहीं कर सकते, मोबाइल में ज़रा डिफरेंट तरीका है। तो इस तरह से आप लिंक्स को चेक कीजिए प्रॉपरली। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करिए जी, उस लिंक को कॉपी करके यहाँ ले आइए और यहाँ से ला के आप उसको इवन एनकोड कर सकते हो, इवन आप उसको डी कोड कर सकते हो। तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि जी ओरिजिनल लिंक क्या है और उसका होमोग्लिफ क्या है। तो इन्हें कहते हैं जी होमोग्लिफ बेस्ड अटैक्स। अच्छा, इसके अलावा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरा ख्याल आज रैप अप करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी सीरीज़ बनाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि अपना डाटा लूज़ कर रही हैं रैंसमवेयर की वजह से। रैंसमवेयर एक अटैक है सिक्योरिटी का जो आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि फेडेक्स, DHL, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, टोयोटा, होंडा, सब के ऊपर जो है रैंसमवेयर का अटैक हुआ और उसकी मेजर वजह यही थी कि यूज़र्स अनअवेयर थे। यूज़र्स ने, किसी एक आदमी ने, हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ होते हैं इन कंपनीज़ के, उनमें से किसी एक ने क्लिक किया और बाकी सबको सफ़र करना पड़ा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए। यूज़र जो होता है वो सबसे वीक लिंक होता है, मतलब यूज़र को कोई मसला नहीं है कहीं क्लिक करने में, कुछ भी करने में। सिक्योरिटी इंजीनियर चाहे जो मर्ज़ी कहता रहे, तो आपने उनको एजुकेट करना है। ठीक है जी। तो यूज़र जो है वो एक आम यूज़र, चाहे वो मेल है फीमेल है, वो बच्चों और औरतों की तरह होता है। जिस तरह कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो तो आपने एडवर्टीजमेंट्स में लिखा होगा, हमेशा अट्रैक्शन औरतों और बच्चों के लिए पैदा की जाती है, क्योंकि वो फोर्स करते हैं डिसीजन को कि भाई मैंने वो चीज़ ख़रीदनी है, वो चीज़ ख़रीदनी है। जबकि जो मेल होता है, जो घर का सरबराह होता है, वो उसके हाथ में पावर होती है, डिसीजन मेकर होता है, तो उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है औरतों और बच्चों के ज़रिए। इसी तरह ही हमारी कंपनीज़ में जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, हम सिक्योरिटी इंजीनियर अगर हैं तो ये बिल्कुल औरतों और बच्चों की तरह होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। आपको इन्हें एजुकेट करना है, गाइड करना है कि भाई किस तरह के लिंक्स को क्लिक करना है, किस तरह के लिंक्स को क्लिक नहीं करना। अदरवाइज़ आप चाहे एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, आप चाहे जितने भी सुपर हीरो हों, लेकिन अगर आपकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जो कि वेबसाइट्स ओपन कर रहे हैं, तो आपकी सारी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं है। तो उन्हें एजुकेट करना सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अच्छा जी, उसके बाद स्पेशली एक और पॉइंट है छोटा सा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी मैं पेमेंट करने लगा हूँ, मैं एक फ़लाँ कंपनी से जो है कोई चीज़ परचेज़ करने लगा हूँ, तो मैं परचेज़ कर लूँ या ना करूँ। जैसे एक वेबसाइट है जी यूडेमी, यहाँ से आप कुछ परचेज़ करते हैं लेट से, तो कैसे पता चलेगा कि अब जो मैं पेमेंट करने लगा हूँ वो मैं पेमेंट एक लेजिटिमेट एंड यूज़र को कर रहा हूँ, या ये पेमेंट कहीं मेरी ज़ाया हो जाएगी, इवन मेरा क्रेडिट कार्ड भी हैक हो जाएगा और डार्क वेब पे बिक रहा होगा $100 का। आप लोगों ने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान के कार्ड्स, स्पेशली दुबई इस्लामिक बैंक, पाकिस्तान का एक बैंक है, तो उनके कार्ड्स जो हैं वो $100 में बिक रहे थे, $10 में डार्क वेब पे हैक होने के बाद। इसीलिए आपने नोट किया होगा कुछ साल पहले आपकी कंपनी, आपके जितने भी बैंक्स थे उन सब ने आपको नए कार्ड भेजे होंगे विदाउट एनी रीज़न, विदाउट बीइंग एक्सपायर्ड, कि पिछले कार्ड अभी चल रहे हैं और नए आ गए। उसकी वजह यही थी कि उनका सारा डाटा लीक आउट हो गया था। तो इमीडिएटली जो अच्छे बैंक्स थे उन्होंने सारे कार्ड ड्रॉप कर दिए और नए कार्ड जनरेट किए। अच्छा जी, तो जब आप पेमेंट करने लगे तो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि जब आप कोई भी बड़ी पेमेंट, छोटी पेमेंट करने लगते हैं ऑनलाइन, तो आप हु इज़ लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। हु इज़ एक वेबसाइट है, हु इज़ लुकअप, राइट। यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आके, कि कोई भी जो एक डोमेन है वो किसके नाम पे रजिस्टर है। यहाँ पे आके आप डोमेन नेम एंटर कीजिए और वो आपको बता देगा जी कि ये जो डोमेन नेम है ये किसके नाम पे रजिस्टर है, कब रजिस्टर हुई थी। तो इससे आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि जिसको आप पेमेंट करने लगे हैं वो कैसी पेमेंट है, लेजिटिमेट है भी या नहीं। तो ये अभी वर्क कर रहा है, राइट। इसी तरह एक फ़िशिंग वेबसाइट को देख लेते हैं, उसकी पेमेंट का लिंक भी डाल के चेक कर लेते हैं। ये एक फ़िशिंग का लिंक है जो हमने अभी देखा था, उसका भी हु इज़ लुकअप करके देख लेते हैं, तो वो आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा। इसका देखें, आपको प्रॉपर ये बता रहा है कि जी ये क्लाउडफ्लेयर के ऊपर होस्ट हुई हुई है, ये इसका नेम सर्वर है, ये जो है आईडी है, ये उनका कॉन्टैक्ट ईमेल है, ये उनका प्रॉपर नंबर है, और ऑलमोस्ट सब कुछ प्रॉपर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आप किसी भी फेक वेबसाइट का, फेक डोमेन का जब भी आप करेंगे हु इज़ लुकअप, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आएगी। वो कह रहे हैं जी डोमेन नॉट फाउंड, शायद डोमेन उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल रिमूव कर दिए। तो किसी और का करके देख लेते हैं, इसका करके देख लेते हैं। ये तो वेब ऐप है, ये तो नॉर्मल सर्वर है, उसके अलावा जो है डॉट आउटलुक भी नॉर्मल सर्वर है। ये इसको करके देख लेते हैं लेट्स से।
तो इसका हु इज़ लुकअप हमें कभी भी प्रॉपर नहीं नज़र आएगा। इसको हटा दीजिए और सिर्फ .com जो डोमेन नेम है सिर्फ उसको सर्च कीजिए, तो आपको नज़र आएगा कि उनका प्रॉपर फ़ोन नंबर नहीं होगा। अगर आप कॉल करेंगे तो आपको प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। और देखिए इन्होंने एक नेम चीप से ख़रीदा हुआ है और उसके पीछे हाइड किया हुआ है अपना सारा इन्फॉर्मेशन। और इवन ये देखिए ईमेल एड्रेस भी इनका कैसा है, CDOEFGH समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये चीज़ें जो हैं, और नंबर भी देखिए 4212434354, तो नंबर भी फ़ेक है, उसके अलावा ईमेल एड्रेस भी फ़ेक है, और उसके अलावा कंपनी भी जो है प्रॉपरली रजिस्टर नहीं हुई भी। तो यहाँ से हमें चीज़ों का आइडिया हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे काली लिनक्स भरा हुआ है टूल्स के साथ। तो काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटी में, जब हम इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुट प्रिंटिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टूल्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं, अब वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं टूल्स में जाऊँगा। तो आप जो है वो डिफरेंट स्कैनिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह ही archive.org एक डाटाबेस है जो हमें बताता है कि एक वेबसाइट आज से साल पहले कैसी थी, आज से 5 साल पहले कैसी थी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इलेजिटिमेट वेबसाइट होगी, फिशिंग या फेक वेबसाइट होगी, तो यूजुअली ये लोग डोमेन रजिस्टर कराते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं आप लोगों से, आपके कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको सेल करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, एंड देन ये छोड़ देते हैं उसको, फिर एक नए नाम से नई डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। तो वो डोमेन ज़्यादा लाइफ लॉन्ग नहीं होती जो फेक डोमेन्स होती हैं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि डोमेन कितने अरसे से चल रही है, आज से साल पहले, 5 साल पहले वो वेबसाइट कैसी थी। तो ये जी डिफरेंट टाइप्स के सिक्योरिटी टिप्स हैं। आज इसका पहला सीरीज़ मैंने बनाया है। इसके बाद अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हम, या इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हम इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, इसके हज़ारों पार्ट्स बन सकते हैं। इतनी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स हैं, और हम इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि किस तरह से जो है वो हम चीज़ों को, आज बातें बहुत ज़्यादा हो गई, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको। तो थैंक यू जी। आपका जो क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू।